भली भांति इनसे परिचित हूँ, शायद ये भी हमसे हो सकते हैं। और स्टाइल पे होंगे जगबीर, जिन्होंने पिछले मैच में 25 गेंदों पे शानदार ताबड़तोड़ जबरदस्त 76 रनों की पारी खेली थी और पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर। और रुपेश कुमार आप लेग साइड में, अभी जो लेग है ऑफ साइड में, वहां आप चले जाएं। और इसमें चरणजीत तैयार है जगबीर के लिए, और इस बार को उठा दिया है 6 रनों के लिए। जी हाँ, पहला छक्का। और इसी छक्के के साथ टीम का खाता खुलता हुआ, और यहाँ पे जगबीर का भी खाता खुलता हुआ। तो जिस लय में कल पिछले मैच में नजर आ रहे थे, उसी लय में आज फिर वहीं से शुरुआत करते हुए जगबीर। रुक जाइए, उनका बात है यहाँ पिच पे सबको माना। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राम साहन जी की तरफ से बल्लेबाज को इनाम दिया गया है। जी सर, और फिर से उठा दिया है सीधे लोड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए। 1 बॉल 4 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो फिर में यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन, अब मिड विकेट को अंदर रखा गया है और लॉन्ग ऑफ को बाहर किया गया है। तो बल्लेबाज जगबीर तैयार है, रंजीत अच्छे गेंदबाज हैं। और फिर से यहाँ पे उठाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, जमतर बॉल को गैदर किया जाता है। दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ उनका बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, पहली ओवर की 3 गेंद। जी हाँ, निश्चित रूप से अच्छे बल्लेबाज है जगबीर। पावर प्ले में पिछले हमने देखा था कि 4 ओवरों में 5वें ओवर में ही शतक बन गया था। 4 ओवरों में 99 रन। और बल्लेबाजी यहाँ पे रघुनंदनपुर का, और गुड्डू के बल्ले से लगने वाला पहला छक्का। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता छक्के के साथ खोला। तो चंदन उर्फ गुड्डू और वहीं जगबीर, अंजनी जगबीर। जी हाँ, और हमारे राम साहन जी की तरफ से जितने छक्के उतने 10 दिए जाएंगे। तो एक बार फिर रंजीत तैयार, और फिर से बॉल को पुल कर दिया वहां पे मिड विकेट की तरफ। वहां पे अच्छे प्रेक्षक मौजूद, जब तक बॉल को गैदर करते दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 18 रन 1 ओवर की समाप्ति पे। तो काफी महंगे साबित होते हुए रंजीत अच्छे गेंदबाज थे, अपने टीम के लिए गेंदबाज है भी। तो अब नए गेंदबाज का नाम आना शेष सोनू गेंदबाजी करेंगे बोर्डिंग एंड शॉट से। सामने है बल्लेबाज चंदन, और इस बार फुल लेंथ के गेंद जिसको आरे बैट से खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अपने क्रीज में। अभी भी टीम का स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरी ओवर पर गति पे। सोनू एक बार फिर तैयार, और इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बॉल उनके पैर से जाके टकराई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो एक सजी हुई शुरुआत, और जिस ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत रहती है हमेशा किसी भी टीम के लिए पावर प्ले में, उसी का यहाँ पे मुआयना पेश करते हुए रघुनंदनपुर के दोनों बल्लेबाज।
और इस बार फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे, पूरी तरह बिट किया। तो अच्छी गेंदबाजी, अभी तक का अच्छे गेंदबाज हैं सोनू। बढ़िया बढ़िया सोनू। तो खेल एक बार फिर प्रारंभ होते हुए और फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे, पूरी तरह बिट किया। उनके एकाग्रता को चूरता हुआ गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो दोनों टीम काफी अच्छी टीम है, दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। और क्या लाजवाब गेंदबाजी, यर्कर लाइन की गेंद पूरी तरह से इनकी एकाग्रता को झकझोरता हुआ गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी। पहले ओवर में 18 रन खाए थे रंजीत, लेकिन इस ओवर में अभी तक एक भी रन नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से मैडन ओवर के कगार पे, और इस बार बॉल को लॉफ्ट कर दिया है सीधे स्क्वायर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जी हाँ, अगर ये मैडन ओवर होता तो निश्चित रूप से हमारे व्यवस्थापक महोदय को 5 पेड़ लगानी होती। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में आप जितने मैडन ओवर डालेंगे उतने 5 पेड़ हमारे व्यवस्थापक महोदय द्वारा लगाई जाएगी। तो एक अभी तक तो जगवीर ताबड़तोड़ हर तरफ आप किधर फिल्डर लगाओगे, जिधर गैप दोगे उधर मैं छक्का मारूंगा। इस सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए जगवीर, रंजीत अपना एंड चेंज करते हुए अब आएंगे राउंड द विकेट जगवीर के लिए। और इसी बीच बैक टू द बॉलर खेला, जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 29 रन दूसरी ओवर प्रगति पे। और फिर से अपना एंड चेंज करते हुए, सॉरी साइड चेंज करते हुए अब फिर से चंदन के लिए गेंदबाजी करेंगे रंजीत। ओवर द विकेट चंदन पहली बार सामना करेंगे रंजीत की गेंदों का। और इस बार बॉल को लॉक कर दिया है, स्क्वायर बाउंड्री के बाहर दंडराता हुआ डबल चुन्नी छक्का। तो इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के अभी तक लग चुके हैं, और इसी छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। जी हाँ, रंजीत काफी महंगे अभी तक पिछले ओवर में 18 रन और इस ओवर में 3 गेंदों में अभी तक 13 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में अपने आप को थोड़े से और इस ओवर से बॉल को उतारना चाहते थे, बॉलर को सर के ऊपर से लेकर बैट के अंदर निशाले और गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। और इसी के साथ रघुनंदनपुर का लगने वाला पहला झटका और लगरगामा को मिलने वाली पहली सफलता। चंदन जो कि आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए कुल 17 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे आउट होते हुए, और टीम का स्कोर 33 रन पे पहला झटका यहां पे लगता हुआ। पिछले मैचों में न्यू बैट्समैन ने रोशन होंगे बल्लेबाज, तो काफी महंगे साबित होने के बाद। और यहाँ पे विकेट लिया था रंजीत ने, और विकेट लेने के बाद अपने लाइन लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे करते हुए, तो रघुनंदनपुर के बल्लेबाजों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आप जगवीर को दें। वो जितने देर इस स्ट्राइक पे रहेंगे उतनी तेजी गति से रन बनता रहेगा। और इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बॉल उनके पैर से जाके टकराई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं।
तो 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो अब स्ट्राइक पे होंगे जगबीर, सामने है गेंदबाज सोनू और इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बॉल काफी ज्यादा नीची रही। तो मैं बता दूं कि जिस एंड से गेंदबाजी हो रही है खास तौर पे गेंद निश्चित रूप से नीची रहती है और सीमित उछाल देखा जाता है। तो चौथी ओवर की प्रगति पे और यहाँ पे फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। बढ़िया सोनू। बढ़िया सोनू। लाजवाब गेंदबाजी पहले ओवर में भी और इस ओवर में भी बैट्समैन को निश्चित रूप से बांध के रखा है। जिस तरह के बल्लेबाज जगबीर हैं उनको बांध के रखना निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे सोनू के द्वारा। और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक बॉल को गैदर किया जाता, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पे भज्जी के द्वारा, जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 2 रन पूरा किया। इसी दौरान के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। तो सोनू एक बार फिर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और इसी बीच अच्छी गेंद, निश्चित रूप से बैट्समैन अपने आप से नाराज और उतनी ही कसी हुई गेंदबाजी सोनू के द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे सोनू के द्वारा। और इसी बीच फिर से एक अच्छी गेंद, निश्चित रूप से यहाँ पे इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए। पहले ओवर में 4 रन और इस ओवर में 2 रन, तो कुल 2 ओवरों में 6 रन। तो 3 के इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है सोनू ने। तो लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे सोनू के द्वारा। अब तो अब मैं माइक्रोफोन हमारे बेहतरीन कमेंटेटर एम्पायर जो भी कह लीजिए तनवीर जी को देता हूं और आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। शुक्रिया मनी भाई। और यहाँ पे हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे ज्यादा यहाँ जो इस ग्राउंड पे एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, ये इस ग्राउंड पे आए हुए दर्शक, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का ये पहला सेमीफाइनल रघुनंदनपुर रगरगामा और बढ़िया लवली। लगरगामा और रघुनंदनपुर, ये पहला सेमीफाइनल। रघुनंदनपुर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और अभी तक तो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़, जैसे T20 का ये फॉर्मेट है, ताबड़तोड़ बैटिंग, अच्छी गेंदबाजी वहां पे सोनू के द्वारा। मैं अभी देख रहा दूर वाले छोड़ के बॉलिंग कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी किया है उन्होंने इस बीच लेता। और ये अजीब गरीब बल्लेबाजी, बैट्समैन लॉक करना चाहता है मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बॉल छकाते हुए कीपर के दास्तानों में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे ऑफ स्टंप, मिडल स्टिक और ऑफ स्टंप का लाइन रखते हुए बैट्समैन, मैं दोनों बैट्समैन को देखा कि लॉक करना, 3 शॉट पर हार करना चाहते हैं, लेकिन बॉल बैट्समैन को अक्सर रूप से छकाती है और बाकी काम विकेट कीपर पूरा करते हैं। इसी बीच लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बैट्समैन के लिए बैट्समैन तैयार। ये निश्चित रूप से एज लगा है और गली और फर्स्ट स्लिप के बीच खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं किया और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे 0 पर रोशन कुमार। अच्छी गेंदबाजी, मैं देख रहा था कि बॉल जो मनी भाई, ये लेफ्ट आर्म बॉलर जो होते हैं उनके पास गॉड गिफ्ट होता है, वो मिडिल स्टिक पर गिर के राइट आर्म लेफ्ट आर्म अब ओवर द विकेट फेंकने का फैसला किया। इसी बीच
तैयार अनवर, अच्छी नहीं बढ़िया प्लेसमेंट, वहीं पर स्लिप पॉइंट के खिलाड़ी ने फील्ड किया, किसी भी रन की संभावना को दूर किया। और मुनचुन भी खेल रहे हैं। इसी बीच अमित अनवर के लिए लेफ्ट आर्म और ये अच्छी गेंदबाजी। ऑफ स्टंप बैट्समैन फिर से लॉक करना चाहते थे, पूरी तरीके से छकाया, पाकिस्तान विकेट कीपर ने पूरा किया। पावर प्ले समाप्त होता हुआ इसको 37 रन, मेडन विकेट। रोबिन पहले जगह पकड़ के रॉबिन और ये शॉर्ट बॉल नो, और ये फ्री हिट और एक फर्स्ट बाउंस का भी इशारा देते हुए यहाँ पे हमारे अंपायर अजय जी। रॉबिन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, हार्ड लैंड जिसे कहा जाता है। बैट्समैन फ्री हिट था लेकिन उन्होंने गवाया, ऐसा कोई मौका नहीं भुना पाए। लोग जब फ्री हिट मिलता है तो उम्मीद करते हैं चौका या छक्का, लेकिन यहाँ पे कोई भी रन नहीं। अगर आप इस मैच को देखना चाहें तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, पागल लाइव क्रिकेट 2, तो आप देख सकते हैं। आज रघुनंदनपुर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अभी तक मनी भाई ऐसा नहीं लगता है कि उनका जो फैसला था वो बहुत हद तक सही साबित होता हुआ जाए। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का भरा हुआ खेल है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। रॉबिन तैयार, अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहला बॉल बल्कि नो फेंका था उन्होंने। ओ खूबसूरत पॉइंट के ऊपर से दे मारा 6 रन के लिए। जगवीर के बल्ले से ये निकला हुआ। और मैं आपको बता दूं इनका रिकॉर्ड की पिछले मैच में इन्होंने 25 बॉल पे 76 रन ताबड़तोड़ बैटिंग का नजारा पेश किया था इसी ग्राउंड पे। अच्छी गेंदबाजी, उतना ही बढ़िया बैटिंग, पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था। ओ बहुत ही जैसा ही देखा कि शॉर्ट लैंडर बॉल है। बैट्समैन ने मिड विकेट के ऊपर से तेज रफ्तार से मारा हुआ सीने के हाथ से। और इसी के बीच रघुवंदनपुर का अर्धशतक पूरा होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर पर गति पर है, गति पर है। पैसा जमा है, आके आप कमेंट्री पहले मार लें, उसके बाद कमेंट्री बॉक्स से ले लेंगे। और ये रह गया है, अब ये पैसा कमेटी का हो जाएगा। तो अगर इस बॉल में अगर नहीं लगता तो फिर वो पैसा कमेटी का हो जाएगा। दिलीप सिंह जी पहले बता दिया जाएगा। इसी बीच जगवीर तैयार और देखना है क्या होता है। और निश्चित रूप से यहाँ पे फंस गए हैं, आउट होकर पवेलियन 30 से भी पतन होता हुआ यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी, करते हैं। इसी बीच
अब आपका इनाम नहीं मिलेगा, आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए वहाँ पर। अब मैच के बाद ही आपको, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से वो पेटीएम और सक्षम वस्त्रालय के यहाँ पे जो प्रोप्राइटर हैं वो भी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस कमेटी के लिए और इस ग्राउंड के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण वक्त भी निकाला है और 5100 का नगद पुरस्कार भी दिया है। तो मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो इसी बीच फिर से और ये अजीबोगरीब बल्लेबाजी, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी में है बैट्समैन रघुनाथपुर के, सारे बैट्समैन बड़े जल्दी में है। बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आमिर। और मुझे ये तो है कि एक खिलाड़ी को 1.5 ओवर मिलता है खेलने के लिए, तो जो भी हो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप बॉल बीट ना करें, बॉल डॉट ना करें। आप अगर बॉल डॉट करते हैं तो प्रेशर उतना ही बढ़ता है। आप अगर नहीं छक्का लग रहा तो आप जो दूसरे बैट्समैन में बॉल को देखते हैं कि ये कैसा गेंदबाजी करते हैं, एंड पे जो रहते हैं तो उनको पता चलता है कि कौन से स्पॉट पे गेंदबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नए बैट्समैन अगर सिंगल लेके अगर पुराने बैट्समैन को दें तो वो प्रहार कर सकते हैं। तो इसी बीच लेफ्ट आर्म राम बाबू के दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को कॉल कर, खूबसूरत शॉट। जितनी भी तारीफ की जाए, करना यही है कि वेट करके खेलेंगे अपनी तरफ से बाहर। ऐसा नहीं कि बॉलर जो है हर बॉल फरमा में डाल गया, एक दो गलती तो करते हैं, लेकिन बैट्समैन को क्या है कि बैट्समैन को थोड़ा सा इंतजार करके खेलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी बैटिंग करें, उतना ही अच्छा बॉलिंग भी यहाँ पे। अभी तक इन्होंने 3 विकेट चटका है, 2 विकेट। ओहो, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल बॉलर को मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में खेला हुआ खूबसूरत शॉट, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। चाहे अभी 7 ओवर की समाप्ति पर हार्डलैंड गेंदबाजी करते हैं और ये अच्छी गेंदबाजी, उतना ही बढ़िया सम्मान दिया। खुद फॉलो थ्रू में बॉलर ने फील्ड किया और किसी भी रन की संभावना को दूर किया। इसको रुका हुआ 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया, और ये खूबसूरत शॉट पॉइंट की तरफ। 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर पर है। रामू तैयार, रोबिन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंदबाजी, फुल लेंथ की गेंदबाजी थी, लो फुल टॉस जिसे कहा जाएगा। बैट्समैन ने उसे मिड विकेट की तरफ से मिड विकेट पे खेला। दोनों बैट्समैन के पास मौका था छोर बदलने का। स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच रोबिन, अरे अच्छी गेंदबाजी, बैट्समैन तेज प्रहार करना चाहते थे, हल्का सा बॉल मूव किया, आउट स्विंग जिसे कहते हैं, हल्का सा बॉल हिला और बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, किसी भी रन की संभावना को दूर किया। इसको रुका हुआ 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर प्रगति पर है। इसी बीच रॉबिन, और ये खूबसूरत तो नहीं कही जाएगी, सुभागशाली रहे बैट्समैन, निचले किनारे में लगा था और दोनों बैट्समैन ने 2 रन लिया है।
ऐसे में बहुत चांस होता है प्ले डाउन होने का। बढ़िया बढ़िया इसी बीच बढ़िया जी, वहाँ पे रंजीत खड़े थे, रंजीत ने फील्ड किया, एक रन, दोनों के पास मौका था छोर बदलने का। स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। 8 ओवर के इस ओवर में सिर्फ उन्होंने 6 रन दिया। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। उसी बीच लेफ्ट आर्म राउंड अच्छी गेंद, बढ़िया प्लेसमेंट वहाँ पे, और निश्चित रूप से सिंगल डबल हो सकता था ओवर थोड़ा का, लेकिन बैट्समैन ने मना किया, स्टार्टअप नहीं था और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा। वहाँ पे खड़े भजी ने फील्ड किया। इसी बीच अमित राम लेफ्ट आर्म रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन चुके बाकी काम कीपर ने पूरा किया। किया गया था, लेकिन सुरक्षित रामू अपने क्रीज में, और रामू फिर से गलत शॉट, गलत कनेक्शन, पॉइंट पे खिलाड़ी भजी ने कोई गलती नहीं किया और 5वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर अनुराग आए हैं रामू का स्थान लेने के लिए। रामू अभी कैच आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल 5 मार्च का गेंदबाजी करते हुए बैट्समैन वहां पर देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए इस बीच बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन बैट्समैन भी उतना ही चतुर, बॉल को अपने स्टंप को कवर किया और जाने दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 71, 5 विकेट के नुकसान से। पवेलियन से बॉलिंग करते हुए और ये फिर से कॉट बिहाइंड होते हुए 6ठा विकेट का पतन होता हुआ। ऐसे लगता है कि 15 साल लग गया है रघुवंशनपुर के खिलाड़ियों में। 6ठा विकेट का पतन होता हुआ 71 के स्कोर पर। ज्यादा बेहतर है। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदला, पूरा मौका था छोर बदलने का। स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर पर गति पर जिन्होंने 10वां ओवर भज्जी लेकर आए थे हमारे दूर वाले पवेलियन से। अच्छी गेंदबाजी, पहले बॉल पर उन्होंने कॉट बिहाइंड किया था, कीपर ने कोई गलती नहीं किया था और अपनी टीम को 1 विकेट भी अर्जित करा के दिया था। तो सभी खिलाड़ी एक दूसरे से कॉम्बिनेशन इनका बहुत बढ़िया। इसी बीच भज्जी तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गाना पार क्या, एम्पायर को पार क्या बॉल, और ये अच्छी गेंदबाजी, उतना ही बढ़िया शॉट खेला ने, फाइन लेग पर शॉट खेला था लेकिन आउटफील्ड स्लो होने की वजह से रुका और 2 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा।
और हमारे टीम के कैप्टन जो टीम के कैप्टन हैं उनसे मिसफिट क्योंकि वो खुद ही नहीं दौड़ पाते हैं। वहीं रहना है। इसी बीच भज्जी तैयार, बहुत जोरदार अपील कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं इसका। नहीं चौका है और ये अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल क्या ये धीरे के हेलो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे भज्जी द्वारा। और विकेट। ओह अच्छी गेंदबाजी, बैट्समैन लेफ्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बॉल बैट्समैन को चटाते हुए कीपर के दास्तानों में। 10 ओवर के समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक हो गया। वस्त्रालय एंड रेडीमेड काचा चौक जिनके द्वारा संस्था को सहयोग की गई है, और इसी बीच एक अच्छी गेंद फुल की गेंद जिसको मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। सोनू अपने स्कूल के तीसरे ओवर के साथ पहले 2 ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे, कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन रघुनंदनपुर की टीम को बांध के रखने में, और इसमें उठा दिया है सीधे कैच का चांस, आउट। एक और विकेट का पतन होता हुआ, और इसी के साथ रघुनंदनपुर का 7वां विकेट का पतन होता हुआ, जिसके द्वारा संस्था को सहयोग दी गई है। साथ ही दक्ष एकेडमी ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 6 to 10th, जहां गरीब अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, संस्था को सहयोग दी गई है। साथ ही श्री राम मिनरल वाटर, बैट्समैन नेम राजा, जी हाँ, श्री राम मिनरल वाटर की तरफ से 2 दिनों के लिए मुफ्त पानी, सभी लोगों के लिए मुफ्त पानी 2 दिनों के लिए। श्री राम मिनरल वाटर, हाई स्कूल चौक बढ़ाना। तो सोनू एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, सामने है बल्लेबाज राजा। और इसी बीच एक अच्छी गेंद जिसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, जब तक बॉल को गैदर किया जाता, दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और इस बार बॉल को लॉक कर दिया है। एक और गगनचुंबी छक्का, जी हाँ, इसी तरह की बल्लेबाजी की अब जरूरत है। और इसी छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि 11वें ओवर की प्रगति पे। इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल शेष बचेगा, और फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, जिसको देखा प्रकार जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी तरह से आप तमाम पद बढ़ाते रहें। और इसी बीच भज्जी एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, यर्कर वाइड लाइन पे गेंदबाजी की, तो निश्चित रूप से स्लॉग ओवर में वाइड लाइन पे गेंदबाजी करना गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद होता है, और उसी का फायदा यहाँ पे उठाते हुए भज्जी अभी तक एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं खर्च किए गए हैं। और इसी में अच्छी गेंद, तो ये पहला ऐसा
ये मैच है इस टूर्नामेंट का जिसमें गेंदबाजों ने अभी तक 12वीं ओवर तक अभी तक एक भी मात्र एक एक्स्ट्रा नो के रूप में दिया गया है, एक भी वाइड नहीं फेंका गया। तो इस तरह की सधी हुई गेंदबाजी जिससे रघुनंदनपुर जैसे टीम धराशाही होते हुए और इसमें अच्छी रन आउट का चांस डायरेक्ट हिट होता, लेकिन मुंजुम के हाथ से वो मछली पकड़ने की स्थिति आ चुकी थी और इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। और इसी बीच बॉलर के सर के ऊपर से खेला और लॉन्ग ऑफ के प्लेयर ने बॉल को गैदर किया। तब तक दोनों बैट्समैन ने अपना अपना छोर बदला। इसी खेल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि 12वीं ओवर की प्रगति पे। और इसी बीच एक अच्छी गेंद और इस बार फिर से बॉल को उठा दिया है, कैच का चांस हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वहां पे शायद मैक्सवेल, जी हाँ मैक्सवेल, जिन्होंने पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच का हक ऋषि को जाता है, जिन्होंने एक बेहतरीन और इसी बीच एक अच्छी गेंद, जी हाँ निश्चित रूप से स्लो लाइन की गेंद, बैकअप हैंड गेंद जिसको कहते हैं, बैट्समैन को छकाने में और भज्जी से मिस होता हुआ और बनी लग गया, लेकिन एक्स्ट्रा है। भज्जी यहाँ पे मछली पकड़ते हुए अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज भी हैं और अच्छे अच्छे रक्षक हैं, कभी कभी हो जाया करता है। और फिर से लॉक करना चाहते थे, पूरी तरह बिक किया। तो अमित अच्छे गेंदबाज हैं, अपने स्पेल के चौथे और लास्ट ओवर को लेकर आए हैं कमेटी बक्सों से अभी तक 4 ओवरों में, और यही वो गेंदबाज है जिन्होंने मैडम विकेट लिया था। और इसी बीच एक अच्छे गेंद जिसको ढीले हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन रन लेने की कोई संभावना नहीं, क्षेत्र रक्षकों के द्वारा। और इसी अभी भी टीम का रुका हुआ स्कोर 84 रन। तो निश्चित रूप से आप रुक कर बल्लेबाजी करें, खराब गेंद को सही नसीहत दें और अच्छे गेंदों को सम्मान दें, क्योंकि समय के बाद 3 ओवरों का खेल शेष बचेगा, कम से कम आपको 120 का स्कोर करना होगा। और इस बार बॉल को उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, दमदमाता हुआ गगनचुंबी छक्का, पिंटू जी बॉल तो वहां पे अच्छी बल्लेबाजी, बॉल आ गया है, दे दीजिए हमें। दी गई है और फिर से लॉक करना चाहते थे।
हाँ डेट बॉल हो गया। अभी भी रुका हुआ स्कोर 90 रन और सवाल बॉल को उठाना चाहते थे लेकिन बॉल बड़े कमरे से लेकर ठरमन नोटी की तरफ जब तक बॉल को दे दिया जाता दोनों बैट्समैन ने अपना पूरा छोड़ पकड़ा। इसी एक रन के साथ इनका स्कोर 91 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि अब 13वें ओवर की प्रगति पे। इस ओवर के बाद मात्र 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। 18 गेंदों में रघुनंदनपुर की टीम कितना स्कोर कर पाती है। और मैं बता दूं कि भारत ने 5 ओवरों में 103 रन बनाए थे और इस बार बॉल को फिर से धीरे कर दिया है। फाइनल बाउंड्री को तरफ जब तक बॉल को गेंद किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 2 रन पूरे किए। इसी 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन। तो अब 3 ओवरों का खेल शेष यानी 18 गेंद 3 ओवर बचे हुए हैं और मैं करने होंगे 16 ओवर भज्जी होंगे गेंदबाजी के लिए और इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पे छत्रछक मौजूद रंजीत बॉल को गदर किया, तब तक दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि 14वें ओवर की पहली गेंद। अब यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आप जितना रन जुटा सके अपनी टीम के लिए उतनी ही अच्छी स्थिति में कही जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा कम रन है अभी तक। और इस बार हेलीकॉप्टर स्टाइल में मारने की कोशिश, थोड़ी सी सफलता प्राप्त हुई भी। तो भज्जी एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार राजा के लिए। अब यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत। मात्र 16 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। 16 गेंद में कम से कम आपको 30-40 रन तो बनाने ही होंगे। और फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद, जिसको खेलना चाहते थे वहां रन आउट करना चाहते थे, लेकिन सेकंड रन भी हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने मना किया। टीम का भी स्कोर 96 रन, शतक से 4 रन दूर। टीम का सेंचुरी पुरने से 4 रन दूर। तो निश्चित रूप से आज बैकफुट पे रघुनंदनपुर टीम और इस बार मारना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन बॉल गई लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक बॉल को गदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन 14वें ओवर प्रगति पे। इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवरों का खेल शेष बचेगा। और इस बार फुल लेंथ की गेंद, जिसको खेला लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन, सेंचुरी से 2 रन दूर। कितना स्कोर कर पाती है रघुनंदनपुर टीम के दोनों बल्लेबाज काफी देर से टिके हुए हैं। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है और फिर से हेलीकॉप्टर मारने के अंदाज में लॉन्ग ऑफ की तरफ फिर से 1 रन। तो 99 रन हो चुके हैं टीम के। चौदह ओवर की समाप्ति। तो अब 12 गेंदों का खेल शेष है। लेकिन एक विकेट भी हासिल किया और इसी में बॉल को ऊपर दिया। फिर विकेट बाउंड्री का 4 रन। जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था अब तक नहीं है। ये आते हैं और रन लुटाते हैं।
तो रंजीत एक बार फिर तैयार है और इस बार अच्छी गेंद। तो आज एक ही सबसे खर्चीले गेंदबाज, वो भी स्ट्राइकर गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अमूमन तौर पे हमने देखा बहुत कम ही मैचों में ये इस तरह से पिटते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज इनकी भी पिटाई की जा रही है। और जी हाँ, जिस चीज की मैं चर्चा किया था वो चीज फिर से होता हुआ आज इनका दिन नहीं है। और इसी छक्के के साथ टीम का उछलता कूदता हुआ स्कोर 109 रन। जी हाँ, कल बहाना की टीम ने 100। तो यहाँ पे फिर से 3 गेंदों में 10 रन खा चुके हैं रंजीत। और इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, लेकिन वहां पे शॉट की तरफ बॉल गई। तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन। 110 रन तो सबसे कम स्कोर पे जीतने वाली टीम है बरहौना, जिन्होंने मात्र 109 रन बनाकर मैच को जीता है। और इसी बीच एक अच्छी गेंद जिसको खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पे भज्जी मौजूद, थोड़ी सी भज्जी से फिर से मिसफील्ड होता हुआ। तब तक दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 111 रन। 1-1-1 फॉर द लॉस ऑफ 7। और 15वीं को ओवर प्रगति पे, और फिर से लॉक कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, वहां पर छक्का मौजूद 6 रन। जी हाँ, तो आज रंजीत का दिन नहीं था। जिस तरह से आज उनकी पिटाई की गई, हर ओवर में इन्होंने आज इनको कम से कम 2 छक्के लगे हैं। 3 ओवरों में इन्होंने काफी ज्यादा रन। अंतिम ओवर को लेकर है रॉबिन, सामने है बल्लेबाज राजा, और इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर मौजूद और आउट। और इसी के सौजन्य से संस्था को 2100 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। और इसी बीच अच्छी गेंद, बैट्समैन का नाम आना शेष, बैट्समैन ने अंकित ने बॉल को फ्लिक किया स्क्वायर की तरफ। जब तक बॉल को गैदर किया जाता, दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन। 8 विकेट के नुकसान पे 118 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। वंस अगेन फिर से एक बार रॉबिन तैयार है, और इस बार लॉक करना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी से लेके गई 4 रन। तो इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 122 रन। 1-2-2 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 16वीं ओवर पर गति पे रॉबिन एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार लॉन्ग तरफ खेला, लेकिन रन नहीं लिया। तो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी अभी तक किया अनुराग ने, एक तरफ से विकेट को बांध के रखा है। और इस बार बॉल को उठा दिया है बैक टू द बॉलर। टीम के कप्तान आप तैयार हो रहेंगे अपने सभी खिलाड़ियों के साथ क्षेत्ररक्षण करने के लिए। और इस बार बॉल को फ्लिक कर दिया, हमारे एम्पायर महोदय से जाके बॉल टकरा गई। नो बॉल, जी हाँ यहाँ पे नो बॉल और फ्री हिट। तो क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाती है? दूसरा फ्री हिट फायदा उठा पाते हैं? जी नहीं, फिर से नो गेंद।
126 रन 16 ओवर 8 विकेट। और पक्की हो गया जिसको देखा पड़ता अभी ना तो वहीं पे बैठ गया, कोई नुकसान नहीं। तो मैं बता दूं नगरगामा को इस मैच को जीतने के लिए 127 रनों की जरूरत निर्धारित 16 यानी 15.5 गेंदों में, चूंकि एक गेंद हो चुकी है। तो रामू एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार को उठा दिया है चौके के साथ खाता खोलता हुआ और रघुनंदनपुर का छक्के के साथ खाता खोला था लगरगामा का चौके के साथ उनके पहले ही गेंद पे और इनके दूसरे गेंद के। तो रामू एक बार फिर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। पक्की गेंद जिसको पुल कर दिया, लाजवाब यहाँ पे क्षेत्ररक्षण जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए यहाँ पे, मीडियम विकेट से दौड़ के फाइल लाइन पे जाके बॉल को बाउंड्री से बाहर जाने से रोका। तो लाजवाब क्षेत्ररक्षण। और अच्छी गेंद विश्वास ज्यादा के साथ दोनों बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज में। रामू तैयार, जिनके कप्तान है रामू खुद से हैंडल करने के लिए तैयार, गेंदबाजी करने के लिए। पटके गेंद के सही नसीहत और इस बार बाउंड्री के बाहर स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 4 रन और इसी चौके के साथ उनका बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। फिर से यहाँ पे फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन। लाइन पर रामू जी गंदा बोलता यार, सीधा रहो सीधा। तो फिर से तैयार मेहंदी के लिए और अच्छी गेंद जिसको खेला लॉन्गन की तरफ। 1 ओवर के समाप्ति में टीम का स्कोर 9 रन। ऊपर कर लो ओकरा रामू बाहर और इसी बीच बॉल को कवर बाउंड्री की तरफ खेला 4 रनों के लिए। तो राजा की पहली गेंद पर 4 रन और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर 13 रन। और इसी बीच राजा फिर से और इस बार पटकी हुई गेंद जिसको कट करना चाहते थे पॉइंटर कवर के बीच में पूरी तरह बिट किया। बॉल वाले के अंदरूनी से आने के कवर की तरफ गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो मैं बता दूं फील्ड सेटलमेंट विकेट कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। और इस बार बॉल को उठा दिया है, वहां पे कैच का चांस है जी, आउट। तो भज्जी आउट होके पवेलियन वापस जाते हुए 9 रन बनाकर कैच आउट हुए राजा की गेंदों पे। तो लगरगामा को लगने वाला पहला झटका $88 रन बनाए थे पिछले मैच में मैक्सवेल,
35 गेंदों में। एक बार फिर राजा तैयार है और फिर से पटकियों गेंद जिसको वो देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो राजा इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक मात्र 4 रन दिए हैं और एक सफलता भी हासिल किया है। पूरा इलाका तेरा रेडी रहेगा, चलो यही लाइन दादा। और इस बार फुल टॉस गेंद जिसको सही नसीहत, स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इसी छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 19 रन। एक विकेट खोए हैं तो रामू एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मेहदी के लिए। और पटकी हुई गेंद जिसको देखा परखा और धीरे हाथों से वहीं पे टच किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ से निश्चित रूप से रन काफी कम है, आपके धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आप अपना विकेट यूं ही ना खोए, अगर आप अपना विकेट यूं ही खोते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टीम बैकफुट पे आ सकती है। और फिर से कट करना चाहते थे, पूरी तरह बिट किया। ये लाइन तो सही है, थोड़ा सा एकदम शाबाश बॉय। इसके अलावा कुछ नहीं करना है दोस्त, शाबाश। इस मैच के बाद व्यवस्थापक महोदय निश्चित रूप से धूरा जहाँ जहाँ है वहाँ पानी पटाने की व्यवस्था कर देंगे। और फिर से ये लेंथ अगर रख सकते हैं तो लॉन्ग होने लीजिए, ऐसे चलने लीजिए, सब सही है। चंदन कुछ आउटस्टैंडिंग कैच लिए। चलो हो गया, सबा बॉय, सबा बॉय, सबा बॉय। भाई साहब चलाएंगे सिर, शाबाश शाबाश शाबाश। कब तक लगा तो एक मिनट है, मोटा ग्राउंड है, मारने के लिए आए भाई साहब। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहीं खड़ा हो इनका पिच पे, चलो हो गया। शाबाश शाबाश मुंडे, शाबाश मुंडे, बहुत बढ़िया आला दर्जा यार। अगर फायर हुआ तो यहीं खड़ा होगा, चलो 20 यार्ड नहीं टपेगा, चलो बढ़िया बढ़िया रामा डेमा बॉय। चलो हो गया काम हो गया भाई साहब का। निकल का बॉल डालेंगे, तुम्हारा आपस से बैटिंग हो रहा है, शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैडन ओवर की समाप्ति रामू के द्वारा। तो तीसरा मैडन ओवर इस टूर्नामेंट का। तो एक बार फिर अब स्पिनर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और इस बार अच्छी गेंद। स्पिनर का नाम सर जानना शेष बादल, जी हाँ बादल लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज है मैक्सवेल के लिए। देखना है क्या कुछ हो पाता है दोनों के बीच का मुकाबला। पटकेगा जिसको पुल कर दिया, स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो इस बार खराब गेंद, सही नसीहत मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने 2 गेंद, जो उनको 2 गेंद खराब मिला, एक फुल टॉस और एक पटकी हुई गेंद, दोनों को सही नसीहत दिया। इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी आपको। टाइम बहुत है, टाइम ले लेके डाल, बस 9 गेंद और चाहिए दोस्त, 9 गेंद, कुल 25 रन। 9 गेंद और फिर से लॉक करने का कोशिश और आउट। जी हाँ, तो बादल ने दिखाया कि आप मुझे छक्का लगाओगे मैं आपका विकेट लूंगा। और इस तरह से दूसरा झटका और एक बेहतरीन विकेट यहां पे मिलता हुआ
रघुनंदनपुर को, चूंकि एक जबरदस्त बल्लेबाज थे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच और एक ताबड़तोड़ 88 रनों की बल्लेबाजी करने वाले मैच अमित को, और इस बार बॉल को लॉक कर दिया है। जी हाँ, डीप विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड, तो गेंदबाज पर भारी साबित होते हुए बल्लेबाज अमित ने छक्के के साथ अपना खाता खोला और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 31 रन। और इस बीच एक अच्छी गेंद जिसको देखा प्रकार जाने दिया विकेट कीपर के खिलाफ स्विंग करने कोई नुकसान नहीं, तो टीम का स्कोर 31 रन। चौथी ओवर की समाप्त, चौथी ओवर की प्रगति पे, और इस बार बॉल को उठा दिया है कमाल का चरण। और इस बार उठा के मारना चाहते थे हमारी अपील और आउट। जी हाँ, एक और विकेट का पतन होता हुआ, और इसी विकेट के साथ तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। और मैं बता दूं कि यहाँ से 90 रनों की जरूरत है नगरगामा को जीत के लिए, वही रघुनंदनपुर को जीत के लिए 7 विकेट की जरूरत है। तो अभी भी 50-50 बना हुआ ये मैच कहीं भी करवटें बदल सकती है। और इसी बीच एक अच्छी गेंद जिसको भीगे हाथों से खोला पॉइंट की तरफ, वहां पे बॉल को बदल किया गया। दोनों बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज में, टीम का भी स्कोर रुका हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 5वें ओवर की प्रगति पे। तो आज रामू अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में 0, और इस ओवर में अभी तक कोई भी रन नहीं दिए हैं, एक सफलता भी हासिल किया है। इसी बीच एक अच्छी गेंद जिसको देखा प्रकार बैट्समैन ने जाने दिया विकेट कीपर के गलत समय, कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत बड़ा रामूदा, बल्ला चला तो काम पास, बस 7 गेंद और चाहिए, कमान पूरा पावर से दोस्त। यहाँ पूरी तरह से उत्साहित रघुनंदनपुर के तमाम क्षेत्ररक्षक। निश्चित रूप से इस तरह से लगने वाला चौथा झटका, 37 में 4 झटका, तो 37 में तीसरा विकेट का पतन होता हुआ, सॉरी तीसरा विकेट भी 37 में और चौथा विकेट भी 37 में। कुणाल मणि 0 करते हुए अब बल्लेबाज के साथ स्वागत किया जाए और उनके समर्थक। चलो चलो, अब आ गए स्पॉन्सर साहब, चलो कमॉन बॉय, कमॉन बॉय, राहुल द्रविड़, तो बहुत बड़े बाबू होंगे स्ट्राइक पे, सामने है बल्लेबाज सर गेंदबाज रामू, और पट्टू ने जिसको लॉक करना चाहते थे पूरी तरह हिट किया। तो अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है नगरगामा का, सिर्फ धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अच्छे बल्लेबाज हैं उनके क्रम में। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, ओवर 5 ओवर पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और ये भी एक मैडम विकेट, 2 विकेट, तो लगातार 2 मैडम जी छक्के लगाए हैं। 3 गेंदों का सामना किया है और 12 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आज के हमारे 2 मुख्य निर्णायक महोदय काफी लंबा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं,
तो इसमें फिर से एक बार तैयार और पटकी हुई गेंद। बड़ी अपील, उम्मीद कम विश्वास ज्यादा के साथ, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं। बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज पे। टीम का भी रुका हुआ स्कोर 37 रन 6 ओवर प्रगति पर। कम ऑन बॉयज, एक विकेट और। और इस बार बॉल को लॉफ्ट कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर से टर्न आता हुआ गगनचुंबी छक्का। और इसी छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। और बैट्समैन अमित अभी तक जो भी रन बनाए हैं सभी छक्के से 18 रन व्यक्तिगत स्कोर, और 18 में तीनों छक्के। जबरदस्त ऑलराउंडर यहाँ पे। और अच्छे गेंद से हल्की सी बाहर, जिसको देखा परखा और वहीं पे टकिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अच्छी समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए जो भी खराब गेंद मिले उसको सही नसीहत यहाँ पे देने से नहीं चुक रहे हैं अमित। ये लाइन पे सबसे बड़ा इलाका मारना पड़ेगा। चलो चलो। अगर यहाँ से नगरगामा की टीम 16 ओवर खेल लेती है और इस बार उठा दिया है कैच, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरता हुआ, और एक बार गिर गया तो 4 रन ही होगा। गेंद सीधे 4 रन बाउंड्री के बाहर 4 रन। और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि 6 ओवर की प्रगति पे। नगरगामा की टीम अगर इस मैदान पे 16 ओवर तक अगर टिकी रहती है तो निश्चित रूप से आप इस मैच में अच्छी पकड़ में आ सकते हैं और मैच भी जीत सकते हैं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक बार फिर तैयार, फिर से पट गई गेंद और नो गेंद। जी हाँ, नो बॉल और बॉल, नो गेंद और 4 रन, तो कुल 5 रन। जी हाँ, 2 प्लेयर स्क्वायर लेग में। जी हाँ, पकड़े गए इस बार। हमारे नायक महोदय के नजर से आप नहीं बच सकते हैं। अगर विकेट कीपर और लेग अंपायर के बीच में अगर 2 प्लेयर होंगे तो निश्चित रूप से 9 दिया जाएगा। तो खराब रणनीति के कारण गेंदबाज को एक परेशानी। फ्री हिट। तो यहाँ पे अमित को एक और मौका। टीम का स्कोर 52 रन 52 रन। और इस बार उठा के दिया है वहां पे डीप मिड विकेट की तरफ, तो फिर हिट का फायदा नहीं उठा पाए। कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, बॉल लेके अंदरूनी से लेके गई डीप मिड विकेट की तरफ। जब तक बॉल को गैदर करते दोनों बैट्समैन ने अपना अपना छोर बदला। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि 6 ओवर की प्रगति पे। 30 ओवर में काफी ज्यादा रन लुटा चुके हैं। और इस बार बॉल को मारा है सीधे मिड विकेट की तरफ। वहां पे बॉल को जब तक गैदर करते बड़े बाबू ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। अच्छे बल्लेबाज है बड़े बाबू, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। बड़े बाबू के लिए जर्सी नंबर 10। और इस बार लॉकडाउन शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह बिट किया। अभी इनको चाहिए बड़े बाबू को सिंगल ले लेके आप यहाँ पे अमित को दे, क्योंकि अमित अभी जमे हुए पिच की मिजाज को पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो उन्हें सिर्फ स्ट्राइक का रोटेट करने की जरूरत है। आप स्टार से हल्की सी बाहर, जिसको कवर के तरफ कट करना चाहते थे, पूरी तरह बिट किया। शाबाश शाबाश बॉय, आ जाओ आ जाओ। वहां पे आमर यकीन, लेकिन नायक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। यार
छोटा ग्राउंड से दोस्त, ये बात भी ध्यान रखिए। तो एक बार फिर गेंदबाज अंकित तैयार है बड़े बाबू के लिए। बड़े बाबू ने अभी तक 1 रन बनाए हैं और कुल 6 गेंद का सामना किया है। 7वें गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और फिर से बहुत अच्छा अंकित, मेडन डालना दोस्त। बड़े बाबू अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्हें धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। टीम के कप्तान हैं बड़े बाबू, नगरगामा टीम के कप्तान है बड़े बाबू स्ट्राइक पर। और इस बार उठा दिया है और ये आउट। और इसी विकेट के साथ टीम का 5वां विकेट का पतन होता हुआ कुल टीम के 54 के स्कोर पर 5वां विकेट का पतन होता हुआ तो आधी टीम पवेलियन वापस जाते हुए मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो यह तस्वीर पानी की व्यवस्था करा दें। और इसी बीच एक सफलता लेने के बाद अंकित तैयार है फिर से गेंदबाजी करने के लिए सोनू के लिए। और एक और मैडम जी हाँ, रघुनंदनपुर की तरफ से ये 3रा मैडम। और मैडम अमर नहीं, मैडम विकेट मैडम ये अनबारुल गेंदबाजी करेंगे अमित के लिए। और अच्छी गेंद पटकी गेंद जिसको देखा प्रकाश कारपेट के सारे ढीले हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो टीम का रुका हुआ स्कोर 54 रन 5 विकेट के नुकसान पे। टीम के 6ठे बॉलर के रूप में अनवारुल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सामने है बल्लेबाज अमित और पटकी गेंद जिसको लॉक कर दिया, मिड विकेट के बाहर 6 रन। और इसी छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। अमित अभी तक 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित। और इसी बीच एक अच्छी गेंद जिसको कवर की तरफ खेला, वहां पे छत्रछक मौजूद, डायरेक्ट हिट यहाँ पे, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज पे। एक बार फिर अनवारुल तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार ये कवर की गेंद कील बॉल कर दिया है और ये ताबड़तोड़ अच्छी गेंदबाजी अनवारुल के द्वारा। और 6ठा विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ नगरगामा का मंजन के लिए। और फिर से अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद जिसको मुंचन ने वहीं पे ढीले हाथों से डकिया, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो टीम का भी रुका हुआ स्कोर 61 रन। आठवीं ओवर की प्रगति पे। बस 4 बॉल, एक तो आ गया, अब इसी बॉल पे काम खत्म। अल्लाह और इस बीच फिर से एक अच्छी गेंद यहाँ पे रन लेना चाहते थे और रन भी छुड़ा लिया। टीम का स्कोर 62 रन। यार पहले ही गिर गई थी। खराब क्षेत्र, अच्छे बॉल बन रहे हैं इनके बाद उसी चौके का साथ इनका बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 6 फॉर द लॉस ऑफ 6।
तो अंकित एक बार फिर तैयार गेंदबाजी करने के लिए मुनचुन के लिए। और पटकी हुई गेंद जिसको पूरी तरह से अपने विकेट को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या बात है दोस्त। 9वीं ओवर पर गति पे है। ओनली 4 लग रहा है आएगा एक। भाई साहब बहुत बढ़िया, चलो दम से। और इसी बीच एक अच्छी गेंद कोई नहीं यार, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। बल्लेबाज का नाम है अंकित के द्वारा बल्ला हुकाएगा। आज ये मैयो टेस्ट है यार, ये तो टेस्ट है। मिला नहीं तो फिर तैयार गेंदबाज और इस बार कट गया जिसको कट कर दिया सीधे पॉइंट बॉडी के बाहर करने वाला हुआ चौका। और इस 1 2 3 4 5। तो इसी बीच अनवारुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार और अच्छी गेंद जिसको वहीं पे ढीले हाथों से डक किया। कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो ये बल्लेबाज जब तक क्रीज पे मौजूद हैं क्या चाहेगा सर जी, थोड़ा सा फाइन होइए ना सर। कम ऑन ना। और इस बार कैच का चांस और ये ड्रॉप, ये जीवनदान कैच छोड़ो मैच हारो, क्योंकि अंतिम क्षणों में छोड़ा गया कैच निश्चित रूप से टीम को ले डूबती है। टीम की नैया को डगमगाने के लिए कैच ही काफी है। कोई नहीं यार, टेंशन नहीं लेना, अगला बॉल पे आएगा। चलो कूल रहने का सबको। और इस बैट्समैन का कैच छोड़ना निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशान, लेकिन आप अमूमन तौर पर रघुनंदनपुर के क्षेत्ररक्षकों के द्वारा कैच छोड़ा नहीं जाता है। बॉल में थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट के कारण ये परेशानी। और इसी बीच बॉल को फ्लिक कर दिया फाइनल की तरफ। वहां पे जगबीर मौजूद है, बॉल को गदर किया दोनों बैट्समैन ने दौड़ के एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। चलो हो टीम का स्कोर 72 रन। 55 रनों की और जरूरत। 10वीं ओवर पर गति पे और इस बार फिर से कैच, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नो मैंस लैंड में। यहाँ पे थोड़ा सा परेशान है। 2024 सीजन प्रथम का क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक के सभी मैचों का हाइलाइट्स यूट्यूब पे। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार अनवारुल और इस बार लेग स्टिक से बाहर। जी हाँ, एम्पायर का दोनों हाथ समानांतर खड़ा होते हुए और अतिरिक्त में एक और इजाफा होता हुआ। तो पहला वाइड इस मैच की तरफ से। जी हाँ, अगर दोनों टीम की बात किया जाए तो दोनों टीम के तरफ से गेंदबाजी करने वाले सभी गेंदबाजों ने मात्र यही एक गेंदबाज है जिन्होंने वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा दिया। और इसी रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन। और इसी बीच एक अच्छी गेंद तो ओवर की एक गेंद शायद शेष है, एक गेंद शेष है। अच्छी बात है, एक बॉल बचा हुआ। चलो एक गेंद बची हुई है। तो इस ओवर के बाद 6 ओवरों का यानी 36 गेंदों का खेल शेष, यानी कुल 37 गेंदों का खेल बचा हुआ है और टीम को जीतने के लिए 54 रन चाहिए।
और इस बार अच्छी गेंद जिसको बैक टू द बॉलर खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ जब तक बॉल को गैदर किया जाता। जी हाँ, और मैं बता दूं कि अमित पहली बार अपने स्पेल के दूसरे ओवर को लेके आए हैं और इस बार बॉल को उठा दिया है, बाउंड्री के बाहर गेंद लगाता हुआ गगनचुंबी छक्का। और इसी छक्के के साथ इनका बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। नीतीश अपना वाला कमान आ जा भैया। फिर से राजा तैयार है और इस बार फिर से बॉल को लॉक कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। जी हाँ, बैक टू बैक और इसी छक्के के साथ इनका स्कोर 86 रन। तो दंगा लाता हुआ स्कोर में बड़ी अपील उम्मीद कम विश्वास ज्यादा के साथ एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता हुआ सुरक्षित बैट्समैन अपने क्रीज पे। कमान राजा भैया, बस एक बॉल। और यहाँ पे अमित व्यक्तिगत 48 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने हाथ से तक से मात्र 2 रन दूर। और इस बार उठाया है, कैच का चांस है कि नो मैंस लैंड में आ गया अंदर। 1 रनों के लिए और इसी 1 रन के साथ इनका बढ़ता हुआ स्कोर 87 रन। और यहाँ पे अमित 49 के व्यक्तिगत स्कोर पर तो लाजवाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 3 विकेट भी हासिल की अपने टीम के लिए और अभी 49 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए भी एकमात्र अभी तक अमित जो धारपुर के साथ बल्लेबाजी की और रघुनंदनपुर की टीम की सोच और उम्मीद और रणनीति पे पानी फेरने में पूरी तरह से सक्षम होते हुए 6 विकेट का पतन हो चुका है। अब मैच अपने करवट को बदलते हुए और इस बार फुल टस गेंद सही फायदा नहीं उठाए, गेंद स्क्वायर बाउंड्री की तरफ जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के रन पूरा किया। इसी रन के साथ इनका बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 6 विकेट के नुकसान पे, जबकि 11वीं ओवर की प्रगति पे राजा तैयार और फिर से लॉक करना चाहते थे तो इस तरह का बैट्समैन चाहिए। वो चाहते तो सिंगल लेकर अपना अर्धशतक लगा सकते थे, लेकिन नहीं, वो टीम के लिए खेल रहे। ये जुनून, ये जज्बा उनके है। एक बार फिर अनमारुल गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स शॉट से सामने है बल्लेबाज मोहनचंद और इस बार फिर टस गेंद हाथों में लेकर के जी हाँ, यहाँ पे निश्चित रूप से 4 रन बचाया और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन। जा ओवर पर गति पे उधर से रहना, उधर 29 गेंद 38 रन, 29 गेंदों में 38 रन बनाने की जरूरत है और वहीं और वहीं 4 विकेट की जरूरत है। और इस बीच एक अच्छी गेंद जिसको ढीले हाथों से खेला रन लेना चाहते थे मुंचुन, लेकिन तो उन्होंने मना किया। अरे बॉल यार, और अच्छी गेंद बहुत अच्छा बॉल।
ये ओवर विकेट है, सब तैयार रहिए, खाली विकेट आएगा, विकेट आएगा, कम ऑन एनवायरन, दम से कम ऑन, आराम से। और इस बार बॉल को खेल दिया स्क्वाड की तरफ और इसी के साथ अमित का अर्धशतक पूरा होता हुआ कुल 90 रन और जिसमें 50 रन अमित का ही है और 40 रन पूरे जो आउट होने वाले 6 बल्लेबाज और मुंचुन को लगा के 40 रन बनाए हैं। तो अनमारो एक बार फिर तैयार है मुंचुन के लिए। ढीले हाथों से खेला और 1 रन पूरा किया। इसी रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। शाबाश 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 बारुल। और इसी में अच्छी गेंद फिलहाल के गेंद जिसको ढीले हाथों से खेला जब तक बॉल को गैदर किया जाता है बैट्समैन ने के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 92 रन। 12 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 92 रन। अब यहां से 24 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। तो अंकित छोटा ग्राउंड है, तेजी है, अपने स्पेल के तीसरे ओवर को लेके कमेंट्री बॉक्स छोर से राउंड से गेंदबाजी करेंगे अमित के लिए। आज अमित का दिन है और इस बार उठा लिया कमर के ऊपर से 4 छक्का। और इसी छक्के के साथ टीम का छोटा कूदता हुआ स्कोर 98 रन। 98 रन। आगे आगे कम ऑन अंकित। अरे चल चल चल, कोई ना उठता है। कम ऑन दोस्त, एक गेंद की बात है भाई। तो इस ओवर में पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद पूरी तरह से मैच नगर गामा के पकड़ में जाता हुआ और लेगा स्टंप से बाहर। जी हाँ, एम्पायर का डिसीजन वाइड बॉल। तो अतिरिक्त में एक और इजाफा होता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन। आराम से कूल हो जा दोस्त, रन है यार। 28 रनों की जरूरत है। 23 गेंदों में 28 रन। अब यहाँ पे आपको एक चमत्कार करना होगा रघुनंदनपुर के गेंदबाज और इस बार लॉक करना चाहते थे पूरी तरह बुटिया उनके शरीर से जाके बॉल टकराई। इस गेंद ने उन्हें सोचने और समझने पर मजबूर किया। अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन को जब तक आप छकाएंगे नहीं बैट्समैन अपना विकेट नहीं देंगे। चला चला चला। हाँ लगे रजा में जी नहीं, चौका नहीं मिलेगा। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा लेग बाय के रूप में। और इसी के साथ शतक पूरा होता हुआ नगर गामा का 100 रन। अब यहाँ से 27 रनों की जरूरत है। 21 गेंदों 27 रन। नगर गामा को जीते हुए 21 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। और वही रघुनंदनपुर की टीम को इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 4 बल्लेबाज को
आउट करना होगा। एकमात्र विकल्प बल्लेबाज को आउट करना। और इस बार बॉल को उठा दिया है, लेकिन जब तक बॉल मिड विकेट के क्षेत्र के द्वारा फील्ड किया जाता दोनों बैट्समैन ने अपना पक्षी बदला। 101 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 रनों की साझेदारी, 40 रनों की साझेदारी, और यही साझेदारी इस मैच में बनाई नगरगामा टीम को। इस मैच में अभी तक बचाए रखी है साझेदारी और मंजुम का धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी। और इस बार बॉल को फ्लिक कर दिया सीधा स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 105 रन। अब 22 रनों की जरूरत है। आज निश्चित रूप से आज के इस मैच के जो अभी तक के हीरो हैं वो अमित कुमार, 3 विकेट भी हासिल किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी आज कर रहे हैं। इनका विकेट, इनका कैच छोड़ना रघुनंदनपुर के लिए अभिशाप साबित अभी तक होता हुआ। और इस बार बॉल को फ्लिक कर दिया स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, सॉरी कवर बाउंड्री की तरफ है। जब तक बॉल को गेदर करते दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया तो कुल 13 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 106 रन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। अब गेंदबाज के रूप में एक बार फिर चौथे ओवर को लेके आए हैं रामू, जिन्होंने 2 मेडल, जी हाँ 2 विकेट हासिल किया, 2 मेडल भी आज फेंके थे। अब गेंदबाजी करेंगे अमित के लिए सेटल बल्लेबाज, पूरी तरह से इस पिच के मिजाज को समझते हुए। और अच्छी गेंद, 17 गेंद 21 रन, 17 गेंद 21 रन। अगर ये ओवर मेडल लेते हैं, जी हाँ मेडल अभी तक इन्होंने 3 ओवर में 2 ओवर मेडल लिया है। अगर ये ओवर मेडल डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक बार नगरगामा टीम के दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो नजर आने लगेगा। लेकिन बॉल को कट कर दिया सीधे गली बाउंड्री की तरफ। वहां पे जब तक बॉल को गदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन। 20 रनों की जरूरत है। 16 गेंद। और इस बार खराब गेंदबाजी ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारे निर्णायक राजकांत ने अपने हाथों को, दोनों हाथों को समान अंतर खड़ा करते हुए अतिरिक्त का इशारा दिया और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन। 19 रनों की जरूरत 16 गेंदों में। और इस बार बॉल को फ्लिक कर दिया बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 112 रन। पंद्रह गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 15 में 15। अब तो सिर्फ एक चमत्कार ही इस मैच को रघुनंदनपुर की झोली में दे सकती है। और इस बार फिर से एक और बड़ी अपील, उम्मीद कम विश्वास ज्यादा के साथ। शाबाश 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 रामादा, यही लेन। 14 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। रामू एक बार फिर तैयार है। और इस बार जी हाँ फिर से लाइन से भटकते हुए एक और वाइड। 14 में 14 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। 14 रनों की जरूरत है।
14 गेंदों में। और इस बार बोनस गेंद क्या कैच होगा जी? नहीं, 1 रन। 13 में 13। आज स्ट्राइक पे हम आए हैं अमित, जिन्होंने अभी तक 3 चौका। बोनस गेंद को ब्रेक कर दिया। 4 रन। जी हाँ, 4 रन। और इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 118। जब तक बॉल को बदल किया जाता दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। इसी रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 119 है। 11 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। 11 गेंद 8 रन। 11 गेंद 8 रन। 11 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। अब होंगे बादल। जी हाँ, लेफ्ट हैंड पिछले ओवर में अमित ने 2 रन जल्दी छक्के लगाए थे। तो इस ओवर में क्या बादल हावी हो पाते हैं अमित पे, या अमित फिर एक बार हावी होंगे बादल पे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस बार कर दिया सीधा पॉइंट के ऊपर से 6 रन। अब तो महज औपचारिकता ही बाकी। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर 125 रन। मात्र 2 रन दूर जीत से नगरगामा की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए मात्र 2 रन दूर इसी बीच उठा दिया है। सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन। अंपायर महोदय गेंद को ले लेंगे। अंपायर महोदय गेंद को ले लेंगे। और इस तरह से 1 मिनट इस तरह से